दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज सऊदी, दुबई, कतर और बहरीन समेत कई देशों में ईद हो चुकी है और इंशाअल्लाह कल हमारे यहाँ पर यानी कि भारत में ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को हमारी तरफ से ईद 2026 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ईद के चांद के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत में ईद 2026 का चांद कब और कितने बजे दिखाई देगा और फिर ईद का त्यौहार कब मनाया जाएगा, यानी कि ईद की नमाज कितनी तारीख को पढ़ी जाएगी। इस पूरी खबर को लेकर दिल्ली के शाही इमाम ने क्या बड़ा ऐलान किया है, जानकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको ईद आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज यानी कि 20 मार्च 2026 जुम्मा के दिन सऊदी, दुबई, कतर और बहरीन समेत कई देशों में आज ईद हो चुकी है, यानी कि ईद की नमाज पढ़ी जा चुकी है। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर रमजान का आगाज इन देशों से एक दिन के बाद में होता है, यानी कि इन देशों में चांद हमारे यहाँ से एक दिन पहले दिखाई देता है। यही वजह है कि इन देशों में 30 रोजे रखने के बाद ईद मनाई गई है, जबकि हमारे यहाँ पर आज 30वां रोजा चल रहा है। आप दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था कि सऊदी अरब की चांद कमेटी ने कल दिन में ही इस बात को साफ कर दिया था कि इस बार यानी कि 2026 में 30 रोजों के बाद ही ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। यही वजह थी कि फिर कल शाम को जिन देशों में 30 रोजे पूरे हो चुके थे उन देशों में कल शाम को ईद का चांद नजर आ गया था। और आज उन देशों में जिनमें सऊदी, दुबई, कतर और बहरीन समेत कई देश शामिल हैं, आज उन देशों में ईद की नमाज हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही सऊदी अरब ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि जिन इलाकों में रमजान का आगाज एक दिन के बाद में हुआ था उन जगहों पर ईद का चांद एक दिन के बाद ही दिखाई देगा, यानी कि आज 20 मार्च 2026 जुम्मा की शाम को दिखाई देगा। और फिर इन देशों में ईद का त्यौहार कल यानी कि 21 मार्च 2026 शनिवार के दिन मनाया जाएगा, जिनमें हमारा देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल समेत कई देश शामिल हैं। इन देशों में ईद का त्यौहार कल मनाया जाएगा। दोस्तों, इस पूरी खबर को देखते हुए अभी अभी पाकिस्तान की चांद कमेटी के सरबराह अब्दुल खबीर आजाद की तरफ से भी ईद के चांद को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अब्दुल आजाद ने कहा है कि सवाल के चांद की पैदाइश हो चुकी है आज शाम तक, यानी कि आज 20 मार्च 2026 जुम्मा की शाम और रात तक ईद के चांद की उम्र तकरीबन 20 घंटे हो चुकी होगी और इसके साथ ही चांद की बुलंदी भी 9 डिग्री तक पहुंच जाएगी। इसलिए आज शाम 6:40 पर हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान में ईद का चांद बआसानी देखा जा सकेगा। और यही नहीं, आज शाम तकरीबन 55 मिनट तक ईद का चांद देखा जा सकेगा। अब आपको बताते हैं कि ईद के चांद को लेकर दिल्ली के शाही इमाम का क्या बड़ा बयान सामने आया है। दोस्तों, अभी अभी दिल्ली के शाही इमाम ने भी यह खबर जारी की है कि कल जिन देशों में 30 रोजे पूरे हो चुके थे उन देशों में आज यानी कि 20 मार्च 2026 जुमा के दिन ईद का त्यौहार मना लिया गया है, यानी कि उन देशों में आज ईद की नमाज हो चुकी है। लेकिन जिन देशों में रमजान का आगाज एक दिन के बाद में हुआ था उन देशों में आज शाम को ईद का चांद दिखाई देगा और फिर कल यानी कि 21 मार्च 2026 शनिवार के दिन ईद का त्यौहार मनाया जाएगा, यानी कि कल 21 तारीख को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। तो दोस्तों, इन सारी खबरों को देखते हुए इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम को यानी कि आज 20 मार्च 2026 जुम्मा की शाम को हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत वो तमाम देश जिन देशों में आज 30 रोजे पूरे हो रही हैं उन सभी देशों में आज शाम को ईद का चांद दिखाई देने की पूरी उम्मीद है। और अगर आज हमारे यहाँ पर ईद का चांद दिखाई दे देता है तो फिर कल यानी कि 21 मार्च 2026 शनिवार के दिन हमारे यहाँ पर ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों, सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए अगर इस खबर को सुनकर आपका दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को ईद की खुशी में एक लाइक जरूर कर देना और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह खुशखबरी पहुँच जाए। दोस्तों, अब आपको हजरत अली के दौर का यानी कि हजरत अली की ईद का एक ऐसा वाकया बताते हैं जिसे सुनकर आप सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप ईद के मौके पर महंगी महंगी शॉपिंग करना भूल जाओगे। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको बगैर स्किप के आखिर तक गौर से जरूर देखना।
दोस्तों हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के दौरे खिलाफत में हज़रत अली का एक चाहने वाला ईद से कुछ दिन पहले दो लिबास लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अदब के साथ अर्ज करने लगा, या अली, मैं ईद के मौके पर खास आपके लिए और आपके गुलाम के लिए यह दो लिबास लेकर आया हूँ। इनमें से एक लिबास जो महंगा है इसे आप अपने पास में रख लीजिए और जो यह सस्ता लिबास है इसे आप अपने गुलाम को दे दीजिए। दोस्तों हज़रत अली ने उस शख्स की मोहब्बत को देखकर उसका वो हदिया कबूल कर लिया। यह देखकर वो शख्स खुश हो गया और फिर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद हज़रत अली ने अपने गुलाम कंबर को तलब किया। अब जैसे ही हज़रत अली ने अपने गुलाम कंबर को आवाज़ लगाई तो आपकी आवाज़ को सुनकर आपका गुलाम कंबर दौड़ते हुए हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हो गया। इसके बाद हज़रत अली ने कहा, एक अंबर, कहीं से ये दो लिबास आई हैं, इनमें से एक लिबास महंगा है, इसे तुम अपने पास में रख लो, और जो यह सस्ता लिबास है इसे तुम मेरे लिए छोड़ दो। यह सुनकर आपके गुलाम कंबर ने कहा, या हज़रत अली, मैं आपका एक गुलाम हूँ, यह जो सादा और सस्ता लिबास है यह आप मुझे दे दीजिए और यह जो महंगा लिबास है यह आप अपने पास में रख लीजिए। इस पर हज़रत अली ने फरमाया, एक अंबर, तुम जवान हो इसलिए यह महंगा लिबास तुम पर अच्छा लगेगा। मैं तो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका हूं, मैं तो अभी बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए यह सादा लिबास ही मेरे लिए रहने दो। बस इसके बाद जनाब कंबर वो महंगा लिबास लेकर चले गए और वो सादा और सस्ता लिबास हज़रत अली के पास ही रखा रहा। इतनी ही देर में हज़रत बिसाम तीमार आ गए और आकर कहने लगे, या अली, मैं आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ। इस पर हज़रत अली ने मुस्कुराकर कहा, ए बिसाम, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, तुम्हारे लिए यह लिबास रखा हुआ है, इसे ले लो और ईद के दिन इसे पहनना। यह सुनकर हज़रत बिसाम बहुत खुश हुए और वो लिबास लेकर चले गए। दोस्तों इसके बाद 2 दिन गुजरे कि ईद का दिन आ गया। ईद के दिन हज़रत अली वही पुराने और जगह जगह से सिले हुए कपड़े और वही पुरानी नालेन, वही नालेन जो जगह जगह से सिली हुई थी, पहनकर हज़रत अली मस्जिद की तरफ रवाना हो गई और इसके बाद आपने ईद की नमाज पढ़ी। इसके बाद सब मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद कहकर वापस आ रही थी तो रास्ते में आपको कुछ लोग मिले। उन लोगों ने कहा, या हज़रत अली, आप तो वक्त के खलीफा हो, आज ईद के दिन गरीब से गरीब इंसान के पास भी अच्छा लिबास है। आज सब अच्छे और नए नए लिबास पहनकर घूम रही हैं, लेकिन आपका लिबास इतना पुराना और जगह जगह से सिला हुआ लिबास है। तो यह सुनकर हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए लोगो, ईद का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इंसान महंगा और अच्छा लिबास पहने, बल्कि ईद का असल मकसद तो ये है कि इंसान अपने अल्लाह के लिए ईद के दिन कोई गुनाह का काम ना करे। ए लोगो, याद रखो, नया और अच्छा लिबास पहनना ईद की निशानी नहीं है, बल्कि अच्छा किरदार ईद की निशानी है। ए लोगो, सुन लो, मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन वो कोई गुनाह का काम ना करे। बस इतना कहकर फिर हज़रत अली जो आसपास में यतीम बच्चे थे उनके लिए तोहफे, खजूर और अनाज लेकर चले गए और इसके बाद तमाम यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखा और प्यार किया। फिर उनको तोहफे दिए ताकि उन यतीमों को गरीबी का एहसास ना हो। इस तरह से हज़रत अली अपनी ईद गरीबों और यतीमों के साथ में गुजारा करते थे। तो दोस्तों ये शान है हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की। आप इस तरह से ईद मनाया करते थे, मगर आज हम देख रहे हैं कि इंसान ने सिर्फ नए नए कपड़े पहनना ही ईद समझ लिया है, लेकिन हज़रत अली फटे पुराने कपड़ों में अपनी ईद मनाते थे, यतीम बच्चों के साथ अपनी ईद मनाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का ख्याल रखते थे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। उनके लिए तोहफे लेकर जाते थे ताकि उनको कभी भी कोई गरीबी और यतीमी का एहसास ना हो। तो दोस्तों याद रखें, ईद का मकसद ये नहीं है कि हम ईद वाले दिन नए कपड़े पहनकर बाज़ारों में घूमने फिरने के लिए निकल जाएं। ईद का मकसद ये है कि उस दिन हम कोई भी गुनाह का काम ना करें। ईद का मतलब ये है कि ईद के दिन हम गरीबों, मिस्किनों और यतीमों का ख्याल रखें। यही हमारे हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का तरीका था, इसलिए आज हम सबको भी हज़रत अली के इसी तरीके पर अमल करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि ईद के दिन नए कपड़े ना पहने, बेशक आप ईद के दिन नए कपड़े पहने, लेकिन ईद पर फिजूल खर्ची ना करें। इससे बेहतर यह है कि हम ईद के दिन गरीबों की और यतीमों की मदद करें ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए।